और ना ही कोई रिसोर्सेस। और अगर हम लोग गलती से भी कभी इस एसिड के अंदर गिर जाते हैं तो हम लोग मर जाएंगे एंड हमें अपना पूरा वर्ल्ड डिलीट करना पड़ेगा। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। सो अपना पहला गोल है इस वर्ल्ड के सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करना। अपना दूसरा गोल है हम दोनों के लिए एक बहुत ही औसम सा घर बनाना, एक फुल्ली इंचैंटेड नेथरराइट का आर्मर बनाना एंड फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। तो चलिए इस वीडियो जल्द करते हैं शुरुआत। देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन एसिड आइलैंड ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 को हम लोग स्पॉन हुए थे इस आइलैंड के ऊपर और इस आइलैंड में एक चेस्ट, एक पिग और एक ट्री था। और इस चेस्ट को ओपन करने पे हमें एक लावा बकेट और एक आइस ब्लॉक मिल गया। देन यार हम लोग चले गए अपने पास वाले ट्री को चॉप करने के लिए एंड इनफ फूड होने के बाद हमने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल एंड एक वुडन पिकैक्स एंड एक्स बना ली। फिर यार हम लोग चले गए इस पानी के अंदर एक बार चेक करने के लिए कि ये असली एसिड है कि नहीं। और जब हम लोग इस पानी के अंदर गए ना तो हमें अपना जवाब मिल गया। अब यार हम लोग इस आइलैंड के बाहर नहीं जा सकते और इस आइलैंड में भी कहीं भी कॉबलस्टोन नहीं था। तो हमें जो लावा मिला था उससे हमने एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया। मतलब देख रहे हो भाई, एक प्रो प्लेयर की निशानी, सब कुछ आता है हमें। और ये सब फालतू काम करते करते रात भी हो चुकी थी तो पूरी रात हमने सिर्फ कॉबलस्टोन माइन किया। फिर फाइनली बहुत देर कॉबलस्टोन माइन करने के बाद हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड एक फर्नेस बना लिया। अभी अपने पास टूल्स थे पर ये जो जगह है ना वो बहुत ज्यादा छोटा था। हम लोग बार-बार ऐसे में गिर रहे थे, अपना हेल्थ जो वो बहुत ज्यादा कम था। तो यार हमने थोड़े बहुत स्लैब्स बनाए एंड स्लैब से अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा कर लिया। अभी अपने को खाने के लिए कुछ चाहिए था तो हम लोग को अपने पेट की बलि देनी पड़ी। मतलब क्या कर सकते हैं यार, हम लोग को खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, अपना हेल्थ खत्म हो रहा है। तो यार इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जल्दी रात हो रही थी, अपने पास करने के लिए कुछ नहीं था तो हम लोग चले गए पूरी रात कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। एंड ये फाइनली हो चुकी थी सुबह, अपने पास काफी सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे जिसको हमने जल्दी से स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया। और फिर भाई हमने अपने आइलैंड को एक्सपैंड कर लिया क्योंकि यार उस छोटे से आइलैंड में रहना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और जब हम लोग ये सब कर रहे थे तो हमें एक दूर में और भाई अगर ये लावा ऑब्सिडियन में कन्वर्ट हो गया ना तो अपनी तो बैंड बच जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा सावधानी से कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया एंड यहाँ पे अपनी सीड्स को प्लेस कर दिया। अब यार अपने पास यहाँ पे एक खाने का सोर्स है। हाँ वो अलग बात है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है, जब तक ये बड़ा होगा तब तक हम लोग भूख से ही मर जाएंगे। बनाया एंड यहाँ पे अपने कुछ भी नहीं था तो दोबारा से हम लोग चले गए बहुत सारे कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। मतलब यार हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, फिर यार काफी से ही मर जाएंगे। बहुत प्रॉब्लम थोड़े बहुत कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए एंड फिर हम लोग अपनी फार्म को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये अपना फार्म कंप्लीट करते करते यहाँ पे सुबह हो जाती है और भाई यहाँ पे इतने माइनक्राफ्ट प्ले और वहाँ से हम लोग को बहुत सारे फिश मिल सकते हैं। पर क्या पता ये फिश एसिड में कैसे जिंदा थे। और यार काफी देर फिशिंग करने की वजह से अपने पास यहाँ पे बहुत सारे फिश हो गए थे जिसको हमने स्मेल्ट करने के लिए दे दिया और अपने को बहुत मस्त फिशिंग रॉड भी मिला था। तो भाई अच्छे वाले फिशिंग रॉड को हमने रख दिया क्योंकि हम लोग बहुत बड़े कंजूस है। एंड देन हम लोग चले गए थोड़े बहुत ट्री माइन करने के लिए, ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर्स थे जिसको हमने मार लिया। फिर यार जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तो अपने घर में यहाँ पे एक एंडरमैन स्पॉन गया था और वो अपने एक डर्ट ब्लॉक ले लिया था तो हमने उसको मार दिया और अपना डर्ट ब्लॉक वापस ले लिया। मतलब यार इस वर्ल्ड में डायमंड से भी ज्यादा प्रीशियस डर्ट है। फिर भाई हमने यहाँ पे बहुत स्टार्ट कर दिया। तो भाई बस अपने पास करने के लिए कुछ नहीं था तो पूरी रात हमने बस ग्राइंड किया और बहुत सारे मॉब्स मारे। फिर फाइनली अपने पास इनफ स्ट्रिंग हो चुके थे तो जल्दी से हमने 2 बेड बना लिए एंड अब हम लोग रात को भी सो सकते हैं। और अपना यहाँ पे फूड भी खत्म नहीं होने वाला। तो भाई अपने पास यहाँ पे बहुत सारे बोन्स थे जिसको हमने बोन मील में कन्वर्ट कर लिया एंड फिर अपने पोटैटो को फार्म करना स्टार्ट कर दिया। एंड भाई ऐसे करके हमने अपने कैरेट्स को भी फार्म कर लिया। और भाई अब इसके बाद अपने पास बहुत सारे आलू और गाजर हो चुके थे बहुत सारे एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई सही बता रहा हूँ, दूसरा आइलैंड बहुत ज्यादा दूर था और ये था एक रूइंड नेदर पोर्टल का आइलैंड। बट हम लोग के पास अभी डायमंड का पिकैक्स नहीं था तो हम लोग चले गए अपने घर वापस। और हाँ अगर आप सोच रहे हो तो उस आइलैंड में एक भी चेस्ट भी नहीं था। अब यार हम लोग हार तो नहीं मानने वाले थे तो हम लोग चले गए अपने तीसरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। और हम लोग इस होप में थे कि शायद हम लोग को कुछ अच्छा, तो हम लोग चले गए अपने घर कन्वर्ट भी करवा दी। एंड भाई विलेजेस को हमने बोर्ड चलाया क्योंकि अगर वो एसिड सीरियस सबसे पहले तो हमने पिक्स को अपने आइलैंड पे लाया क्योंकि उनको लाना बहुत ही ज्यादा इजी था एंड उसके बाद उनकी ब्रीडिंग भी करवा दी। एंड भाई विलेजेस को हमने बोर्ड से लाया क्योंकि अगर वो एसिड में गिरते ना तो वो खत्म थे। एंड फिर हमने उनको फीड भी करवा दिया जैसे कि और बहुत सारे विलेजेस आ जाए। एंड छोटा भी विलेजर ऑलरेडी आ भी चुका था तो यार इस ऐसे करके काफी सारे आयरन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे 2 शील्ड बना ली क्योंकि शील्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फिर मैंने यहाँ पे और आयरन कॉलम्स मारना स्टार्ट कर दिया जैसे कि हम लोग को और बहुत सारे आयरन मिल पाए। देन यार मैंने यहाँ पे स्मिथिंग टेबल बना लिया एंड एक विलेजर को टूल स्मिथ बना लिया क्योंकि एक विलेजर को अगर टूल स्मिथ बनाते हैं तो वो हमें डायमंड का पिकैक्स तक दे बहुत टूल मर है। तो यार अब हम लोग कम से कम थोड़े बहुत मॉब से लड़ सकते हैं और यहाँ तक कि नेदर भी जा सकते हैं। बना लिया मतलब यार जिसको हमने जल्द से कलेक्ट किया और नेथराइट में कन्वर्ट कर लिया। इन टोटल